नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत की जीवन शैली पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। भारत, विविधता में एकता की पहचान। भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान का स्वाद बदल जाता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वह है भारतीयता की भावना। चाहे उत्तर भारत की पनीर वाली सब्जियां हो या दक्षिण भारत का इडली सांभर, पूर्व का मछली भात हो या पश्चिम की दाल बाटी, हर क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान है। संयुक्त परिवार से लेकर आधुनिक जीवन शैली तक, भारत में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार की अवधारणा रही है, जहां दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सब मिलकर एक साथ रहते थे। हालांकि आधुनिकता के साथ लोग अब एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों की गर्माहट बनी हुई है। भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान, रिश्तों की अहमियत और पारिवारिक मूल्यों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आध्यात्मिकता और भारतीय जीवन शैली। भारत को योग और ध्यान की भूमि माना जाता है। यहाँ की जीवन शैली में अध्यात्म और धार्मिकता का विशेष स्थान है। वाराणसी के घाटों से लेकर ऋषिकेश के आश्रमों तक भारत में हर जगह आत्मिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग भारत आते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं और भारतीय दर्शन से प्रेरणा लेते हैं। आधुनिक भारत की ओर बढ़ते कदम। आज का भारत तेजी से डिजिटल और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में वेस्टर्न लाइफस्टाइल का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन गांवों में आज भी लोग सादा जीवन जीते हैं। भारतीय युवाओं की सोच में आधुनिकता जरूर आई है, लेकिन वे अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। निष्कर्ष: भारत की जीवन शैली परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ के लोग चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जीवन का हर रंग देखने को मिलता है। अब हम भारत की जीवन शैली के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। भारतीय पहनावा, संस्कृति की पहचान। भारत का पहनावा इसकी परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मिश्रण है। यहाँ के पारंपरिक वस्त्र जैसे साड़ी, धोती, कुर्ता पायजामा और लहंगा आज भी विवाह, त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर प्रमुखता से पहने जाते हैं। वहीं युवा पीढ़ी जीन्स, टी शर्ट और वेस्टर्न फैशन को भी अपनाते हुए देखी जा सकती है। खास बात यह है कि भारतीय पहनावे में क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिलती है। पंजाब का सलवार कुर्ता, बंगाल की धोती कुर्ता, राजस्थान का घाघरा चोली और दक्षिण भारत की कांजीवरम साड़ी अपनी अलग पहचान रखते हैं। भारतीय खान पान, स्वाद और सेहत का संगम। भारत का खान पान न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यहाँ के व्यंजनों में मसालों का खास महत्व है, जो न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि आयुर्वेदिक गुण भी रखते हैं। उत्तर भारत के पराठे, दक्षिण भारत का डोसा, पश्चिम भारत का ढोकला और पूर्व भारत की मछली भात जैसी स्वादिष्ट डिशेज हर क्षेत्र की पहचान है। यही नहीं, भारत की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मोदक और जलेबी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। भारतीय त्योहार, उत्सवों की भूमि। भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर धर्म और समुदाय के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिवाली की रोशनी, होली के रंग, ईद की सेवैयाँ, क्रिसमस की कैंडल्स, गुरुपर्व का लंगर और पोंगल के पकवान भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ हर दिन कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है, जिससे ये देश हमेशा उत्साह और उमंग से भरा रहता है। ग्रामीण और शहरी जीवन शैली का तालमेल। भारत में आज भी अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं, जहां सरल और प्राकृतिक जीवन शैली देखने को मिलती है। खेतों में काम करना, मिट्टी के घरों में रहना, ताज़ी हवा और जैविक भोजन यहाँ की खासियत है। वहीं शहरों में आधुनिकता और तकनीकी विकास तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटीज, ऊंची इमारतें, मेट्रो, स्टार्टअप कल्चर और डिजिटल इंडिया जैसी पहल शहरी जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। भारतीय समाज और जीवन मूल्य। भारतीय समाज में अतिथि देवो भवः यानी अतिथि भगवान के समान है की परंपरा आज भी जीवित है। भारतीय जीवन शैली में सहनशीलता, प्रेम, करुणा और सामूहिकता की भावना गहराई से रची बसी है। चाहे किसी को मदद की जरूरत हो या कोई त्योहार मनाना हो, भारतीय लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। निष्कर्ष: भारत की जीवन शैली आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की संस्कृति, भोजन, पहनावा, पर्व, त्योहार और सामाजिक मूल्य इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग और खास बनाते हैं। चाहे आप किसी भी वर्ग, क्षेत्र या समुदाय से हो, भारतीय जीवन शैली आपको अपनाने की ताकत देती है। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, विविधता में एकता।
हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस महान देश का हिस्सा हैं, जहां हर दिन जीवन को एक नए रंग में देखा और जिया जाता है। भारत में परिवार एक अनमोल विरासत। सुप्रभात। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं जो हमारे जीवन का आधार है, भारत में परिवार। भारत, जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका संयुक्त परिवार प्रणाली है। हमारे देश में परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि यह प्रेम, सम्मान और एकता की वो डोर है जो हर पीढ़ी को जोड़कर रखती है। संयुक्त परिवार हमारी परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जहां दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। ये व्यवस्था न केवल आर्थिक रूप से सहायक होती है, बल्कि भावनात्मक संबल भी प्रदान करती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों से बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं, जिससे जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहन करने की शक्ति मिलती है। परिवार संस्कारों की पाठशाला। भारत में परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं, बल्कि यह जीवन के मूल्यों की पहली पाठशाला है। यहीं से हमें सम्मान, प्रेम, सहयोग, त्याग और कर्तव्य की शिक्षा मिलती है। माता पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं, जो उन्हें समाज में सही राह दिखाते हैं। आधुनिकता और परिवार पर प्रभाव। आज के दौर में, जब जीवन की गति तेज हो रही है और लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, तब परिवार की परंपरा भी बदल रही है। संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवारों में बदल रहे हैं। हालांकि इससे भावनात्मक और सामाजिक संबंधों में कुछ कमजोरियां आई हैं, लेकिन भारतीय परिवार की आत्मा आज भी जीवित है। परिवार समाज की नींव। यदि समाज को मजबूत बनाना है, तो परिवार को मजबूत करना जरूरी है। परिवार ही वह स्थान है जहां बच्चों में नैतिकता, सद्गुण और समाज के प्रति कर्तव्यबोध विकसित होता है। एक अच्छा परिवार एक अच्छे समाज की नींव रखता है और समाज से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। निष्कर्ष। संयुक्त हो या एकल, परिवार हमारे जीवन का आधार है। हमें अपने पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कारों की सीख देनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने परिवारों को प्रेम, विश्वास और एकता के धागे में पिरोएं, ताकि हमारी यह अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। परिवार आत्मा से समाज तक। प्रिय मित्रों, हमने अब तक ये समझा कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग और संस्कारों की पाठशाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परिवार कैसे समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। परिवार और सामाजिक मूल्य। परिवार केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मूल्यों की आधारशिला भी है। यदि परिवारों में प्रेम और एकता होगी, तो समाज में भी शांति और सद्भाव बना रहेगा। परिवार हमें सहिष्णुता, करुणा, सहानुभूति और सहयोग जैसे गुण सिखाता है, जो हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है। परिवार का आर्थिक महत्व। भारत में पारिवारिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका आर्थिक सहयोग है। जब एक परिवार साथ रहता है, तो खर्च कम होते हैं, संसाधनों का सही उपयोग होता है और हर सदस्य को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। नई पीढ़ी और पारिवारिक मूल्य। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में युवा पीढ़ी करियर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। हालांकि इसके कारण परिवारों में दूरियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितना हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम संतुलित और सुखद जीवन जी पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपने पारिवारिक मूल्यों को न भूलें। बुजुर्गों का सम्मान हमारी परंपरा। भारत में हमेशा से बुजुर्गों का सम्मान करने की परंपरा रही है। वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो अपने अनुभवों से हमें सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार बुजुर्ग उपेक्षित महसूस करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें और उनका सम्मान बनाए रखें, क्योंकि उनकी दुआएं ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। परिवार आत्मिक और मानसिक शांति का केंद्र। जब दुनिया की भागदौड़ से हम थक जाते हैं, तो परिवार ही वह स्थान होता है जहां हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। परिवार में प्यार और अपनापन हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। परिवार से राष्ट्र तक। यदि हम अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे, तो हमारा समाज भी मजबूत होगा और एक मजबूत समाज से ही एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए परिवार की इस अमूल्य धरोहर को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार को प्रेम, सम्मान और संस्कारों से सशक्त बनाएंगे, ताकि हमारी यह समृद्ध परंपरा सदियों तक बनी रहे। धन्यवाद। भारत के त्योहार, एकता और संस्कृति के प्रतीक।
आज मैं आप सभी के सामने हमारे महान देश भारत के त्योहारों पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हूँ। भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ हर कोने में अलग अलग परंपराएं, भाषाएं और संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन एक चीज जो हमें एक धागे में पिरोती है, वह है हमारे त्योहार। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करता है और यहाँ हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग अपने अपने त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। भारत में त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं होते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों का प्रतिबिंब होते हैं। प्रमुख भारतीय त्योहार। 1. दीपावली। प्रकाश का ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन से बुराई को दूर कर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। 2. होली। रंगों का ये त्योहार भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। ये हमें ये सिखाता है कि हर रंग महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे हर व्यक्ति और उसकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। 3. ईद। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा त्याग और समर्पण का संदेश देते हैं। ये हमें बताता है कि प्रेम और सहानुभूति से बढ़कर कोई धर्म नहीं। 4. क्रिसमस। यीशु मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये पर्व प्रेम, करुणा और मानवता की भावना को मजबूत करता है। 5. गुरु पर्व। सिख धर्म के गुरुओं की शिक्षाओं को याद करने का ये पर्व हमें सच्चाई, न्याय और सेवा का संदेश देता है। 6. पोंगल, ओणम, बिहू और लोहड़ी। ये फसल उत्सव हैं जो हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना सिखाते हैं और ये बताते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भारतीय त्योहारों की विशेषता। हमारे त्योहार सिर्फ आनंद और उल्लास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। ये हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि चाहे कितनी भी विविधताएं हों, हम सभी एक हैं। आज के आधुनिक दौर में हमें त्योहारों की सच्ची भावना को बनाए रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये पर्व सिर्फ छुट्टियां नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग को मजबूत करने का अवसर है। निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत के त्योहार हमारी संस्कृति की आत्मा है। हमें इन त्योहारों को पूरे हृदय से मनाना चाहिए और इनके पीछे छिपे संदेश को समझना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस विविधता में एकता की भावना को और मजबूत करें और अपने त्योहारों की रौनक और महत्व को बनाए रखें। भारत त्योहारों का देश है, जहां हर दिन एक उत्सव है। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने पहले भाग में चर्चा की थी कि भारत के त्योहार हमारी संस्कृति, परंपराओं और समाज की अखंडता का प्रतीक हैं, आइए अब इस विषय को और गहराई से समझते हैं। त्योहारों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत के त्योहार केवल धार्मिक या पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि वे समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। जब हम होली पर गुलाल उड़ाते हैं, दीपावली पर दीप जलाते हैं या ईद पर सेवइयां बांटते हैं, तो हम न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये त्योहार हमें सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारे मतभेदों से ज्यादा हमारी एकता महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में त्योहारों का बदलता स्वरूप। आज के डिजिटल युग में त्योहारों के मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। पहले लोग मिलकर बड़े उत्साह से सामूहिक रूप से त्योहार मनाते थे, लेकिन अब सामाजिक मीडिया और वर्चुअल माध्यमों ने इसे एक नया स्वरूप दे दिया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि त्योहारों का असली उद्देश्य मिलकर खुशियां बांटना और एक दूसरे की मदद करना है। हमें चाहिए कि हम इन अवसरों पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाने के बजाय अपने परिवार और समाज से वास्तविक रूप से जुड़ें। त्योहारों के दौरान पर्यावरण और समाज की जिम्मेदारी। त्योहारों को मनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उदाहरण के लिए, दीपावली पर पटाखों का कम से कम उपयोग करें ताकि वायु प्रदूषण कम हो। गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा पर इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल करें ताकि नदियों और झीलों को नुकसान न पहुंचे। होली पर केमिकल रंगों की बजाय प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, जिससे हमारी त्वचा और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें। त्योहारों पर जरूरतमंदों की सहायता करें, क्योंकि असली खुशी तब है जब हम अपने साथ दूसरों की भी मदद कर सकें। त्योहारों के पीछे छिपा संदेश। हर त्योहार हमें कोई न कोई शिक्षा देता है। दीपावली हमें सिखाती है कि अच्छाई की जीत होती है। होली हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में रंग भरने चाहिए और पुराने गिले शिकवे भूलने चाहिए। ईद हमें सिखाती है कि प्रेम और भाईचारा सबसे बड़ा धर्म है। क्रिसमस करुणा और सेवा का संदेश देता है। गुरु पर्व त्याग, सेवा और न्याय की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। भारत के त्योहार हमें न सिर्फ आनंद देते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं। हमें इन त्योहारों को सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनके मूल उद्देश्य को समझना और अपनाना चाहिए।
आइए हम सब मिलकर अपने त्योहारों को सार्थक, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी बनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद उठा सकें और इनसे कुछ सीख सकें। त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक विरासत है, जिन्हें हमें सहेज कर रखना चाहिए। धन्यवाद।